तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। टोल नाकों पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। फास्टैग नहीं होने पर जुर्माना देना होगा। दरअसल डबल टैक्स वसूली होगी। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। टोल पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी हो गया है। तो आज से पूरे देश भर में फास्टैग अनिवार्य किया जा चुका है। फास्टैग नहीं होने पर डबल चार्ज देना होगा, यानी कि डबल टोल टैक्स देना होगा। तो ये बड़ी जानकारी। दरअसल टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी किया गया है। फास्टैग नहीं होने पर जुर्माना देना होगा, डबल जुर्माना, यानी कि डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। तो आज से देश भर में सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन देखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एनएचएआई ने पूरे देश में 40,000 से ज्यादा केंद्र स्थापित किए, जहां से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसे खरीदा जा सकता है। दरअसल लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट फास्टैग के लिए जरूरी हैं। टोल बूथ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी की कॉपी जमा करके फास्टैग खरीद सकते हैं। अगर आप बैंक से अपने फास्टैग को जोड़ते हैं तो केवाईसी के यूजर्स पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी उनको देनी होगी। तो आज से पूरे देश भर में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। तो सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राम, आज पूरे देश भर में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से भविष्य फास्टैग की जो शुरुआत की गई थी तो निश्चित तौर पर विरोध जरूर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से लगातार फास्टैग की सुविधा जो है पूरे देश भर में लागू कर दी गई है। देर रात के बाद जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि किसी भी हाईवे से अगर कोई वाहन गुजरता है तो उसे अपने वाहन पर फास्टैग लगा कर ही गुजरना होगा। बगैर फास्टैग के उसको जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर बात करें सोनीपत के मुरथल टोल पर NH 44 पर जो स्थित है, वो अभी हालांकि उनके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक जो है फास्टैग अभी सुचारू रूप से नहीं किया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के चलते अभी जो टोल है वो बिल्कुल फ्री किया गया है। किसी भी वाहन से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, कोई शुल्क वो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लंबे समय से चल रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें NH 44 पर अलग अलग जो करनाल, पानीपत समेत कई जो होटल लगते हैं, अलग अलग जो टोल प्लाजा है, वहां भी इस प्रकार का प्रावधान है। वहां भी अभी किसी प्रकार का जो टोल है वो नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार NH 44 पर जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 3 कृषि कानून के विरोध में लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब यहाँ किसान पहुंचे थे और उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि टोल अगर चालू किया गया तो उसका भुगतान आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो उसी के डर से, उसी के भय से कहीं ना कहीं जो टोल मालिक है अभी जो NHAI के अधिकारियों से बातचीत हो पाई है कि जब किसानों ने कई टोल नाकों को फ्री कराया हुआ है, तो ऐसे में किस तरह से फास्टैग की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा? देखिए, जब यहाँ के टोल के मैनेजर हैं उनसे इस बारे में बातचीत जरूर हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि हमारे यहाँ सारे इंतजाम जो है वो मुकम्मल है उनकी तरफ से, लेकिन किसानों की तरफ से जिस प्रकार से यहाँ पहुंचकर बार बार उन्हें कहा जाता है कि अगर टोल चालू किए तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। उसी डर से, उसी भय से अभी तक जो है टोल को जो है चालू नहीं किया गया। लेकिन अगर बात करें जिस प्रकार की नोटिफिकेशन यहाँ पर टोल मालिकों को मिली है, उनकी तरफ से सारे इंतजाम मुकम्मल है। हालांकि जो कैश लाइन है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे और टोल जो है किस वजह से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में कुछ रियायत है, कुछ ऐसी
संभावनाएं नजर आएंगी तो टोल को चालू किया जाएगा और जो आने जाने वाले हर वाहन पर जो है फास्टैग की जो एक वरीयता जो दी गई है उसके तहत ही उनको एंट्री रहेगी। अगर कोई फास्टैग लगाकर नहीं पहुंचता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा और बगैर फास्टैग के एंट्री भी नहीं होगी। इस प्रकार का प्रावधान जो है वो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ सुचारू रूप से बिल्कुल फ्री चल रहा है, क्योंकि किसी भी वाहन से, चाहे वो किसान का वाहन हो चाहे अन्य वाहन हो, क्योंकि NH-44 जो है हाईवे, मेन हाईवे जो दिल्ली से होता हुआ सीधा पाकिस्तान तक जाता है और ये ऐसा हाईवे है जो कुंडली KMP से के बाद जो है उसको पूरी तरह से जाम किया गया है। यानी कि लंबे समय से इस प्रकार की स्थिति जो किसानों के कारण बनी हुई है, हालांकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं, KMP पर भी इस प्रकार का प्रावधान है, वहां भी थोड़े बहुत इस प्रकार। राम बने रही हमारे साथ। फरीदाबाद से भी हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आज से पूरे देश में जो फास्टैग है वो अनिवार्य कर दिया गया है। फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फरीदाबाद से तीन टोल नाके हैं यहाँ से। तो फरीदाबाद जाने के लिए, फरीदाबाद गाँव जाने के लिए और सोहना जाने के लिए, और यहाँ पर तीसरा जो फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पर होटल के पास टोल नाका पड़ता है। तो पूरी तरह से तीनों पर यहाँ जो एक लाइन जो कैश लाइन चल रही थी वो पूरी तरह से रात के 12 बजे बंद कर दी गई है और तीनों टोल नाकों पर फास्टैग अनिवार्य कर दी गया है। जिस तरह से पहले 1 जनवरी को ये फास्टैग अनिवार्य होना था, उसको बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया था और 15 फरवरी रात से ही ये पूरी तरह से तीनों टोल नाकों पर अनिवार्य कर दिया गया है। अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर आ रही है फास्टैग से, क्योंकि कई जगह पर फास्टैग में नेटवर्क की वजह से परेशानी आती है, कई जगह पर फास्टैग में पैसे नहीं होते, इस वजह से वो लोग लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद पैसे ना होने के चलते उनको वापस लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से पूरी लाइन डिस्टर्ब होती है। तो अब कह सकते हैं कि ये जो पूरी तरह से फास्टैग जो अनिवार्य किया गया है वो लोगों की सहूलियत के लिए किया गया है, ताकि लोग लंबे समय तक जाम में ना लगे और सीधे जो टोल नाके उनको पार करके अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका इस तमाम कार्य और बातचीत के लिए। राम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात